2 जून 2025 एक यूजर एक्स पर एक पोस्ट करता है कि ये फोन नॉर्थ कोरिया सिटीजन से सीज किया गया। ये कोई शॉकिंग बात नहीं है, राइट? बट शॉक तब लगता है जब इसमें साउथ कोरिया लिखने की कोशिश की जाती है तो इस फोन का कीबोर्ड ऑटोमेटिक पपेट स्टेट में चेंज कर देता है। Namham, it automatically changes it to puppet state, which is what the North Korea. इससे ज्यादा तब शौक लगता है जब एक जर्नलिस्ट इस फोन को चेक करती है जिसके अंदर ये रिवील होता है कि इस फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम एवरी सिंगल 5 मिनट में एक स्क्रीनशॉट लेता है। Folder, we can see that the phone is taking a screenshot every 5 minutes or so. और उस स्क्रीनशॉट को डायरेक्ट गवर्नमेंट के अथॉरिटी के पास भेजता है। और ऐसा ही शायद इंडिया में भी होने वाला था संचार साथी ऐप के थ्रू। सरकार इतनी निकम्मी है फोन में संचार साथी वेट, मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा, बट जो चीजें चल रही है, जो बातें पब्लिक में चल रही है, उस बात को सामने लाने वाले। क्यों ये ऐप इतना बेनिफिशियल होने के बावजूद इतनी कंट्रोवर्सी हो रही, लोग इन्हें एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे? कहते हैं संचार साथी ऐप। कर्म करने जाता हूँ और कांड हो जाता है। Turning this country into a dictatorship. ये सर्वेलेंस करने का एक और तरीका है। इस स्टेट के बारे में हम सुना We can see everything that every citizen of India is doing on their phone. So देश को पता नहीं कहाँ लेके जाना चाहते हैं, नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हैं। पोजीशन ये जो इशू ढूंढ करके लाने का आवश्यकता नहीं है। नवंबर 2025 डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनी को एक ऑर्डर इशू करते हैं जिसमें यह लिखा होता है कि अब जो भी न्यू फोन मैन्युफैक्चर होंगे उसके अंदर संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल होंगे, जिसे ना तो यूजर अनइंस्टॉल कर सकता है ना ही डिसेबल कर सकता है। और जो फोन एग्जिस्टिंग में सोल्ड हो चुके हैं उसके अंदर अपडेट थ्रू ये ऐप को लाया जाए। बस यही ऑर्डर ने पूरे इंटरनेट को हिला करके रख दिया और इंटरनेट पूरा 2 हिस्सों में बढ़ गया। एक इसे मैंडेटरी करना चाहता है, सरकार ने सोचा था संचार साथी देंगे, पर लोगों को लगा संचार जासूस मिल गया। तो दूसरा इसे सर्विलेंस आम करने का लीगल तरीका बता रहे। ये सर्वेलेंस करने का एक और तरीका है। इस स्टेट के बारे में हम सुना। ये सब समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर संचार साथी ऐप है क्या। संचार साथी इंडियन गवर्नमेंट का टेलीकॉम सेफ्टी प्लेटफॉर्म है जहां पर CEIR टेप ऑफ और फ्रॉड डिटेक्टिंग सिस्टम का यूज करके यूजर को लॉस्ट फोन ब्लॉकिंग, सिम फ्रॉड डिटेक्शन, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन और टेलीकॉम ट्रांसपेरेंसी का फंक्शन देता है। संचार साथी ऐप है तो बेहतरीन, बट बात कहां बिगड़ी? तो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई फोर्सफुली प्री इंस्टॉलेशन और सिस्टम अपडेट थ्रू एग्जिस्टिंग फोन के अंदर संचार साथी ऐप को इंस्टॉल करने में। फोर्सफुली इतना था कि 5 साल का बच्चा भी समझ जाएगा कि अगर ये ऐप इतना बेनिफिशियल है, लोगों की डेली लाइफ में इतना बेनिफिट ऐड करेगा, जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया। इसके आधार पर जब आप मोबाइल फोन खरीदते हो, उसके आधार पर IMEI नंबर फेक है कि जेन्युइन है, उसका रिकग्निशन आप संचार साथी ऐप के आधार पर। कई ऐसी शक्तियां भी हैं जो इस दूर संचार की सुविधा का दुरुपयोग करके लोगों के ऊपर फ्रॉड कर रही हैं, लोगों का पैसा ले जा रही हैं, लोगों के फोन्स चोरी कर रहे हैं, और उसकी सुरक्षा में जनता की भागीदारी हो, इसके आधार पर संचार साथी ऐप का नियम हमने बनाया है। तो इतना फोर्स करने की क्या जरूरत है? गवर्नमेंट को लोगों पर इतना दबाव बनाने की क्या जरूरत है? आखिर क्या है रीजन? तो रीजन है इसके अननेसेसरी एक्स्ट्रा परमिशन के, लाइक आपका कैमरा, फोन, मैसेज, यहाँ तक कि फ्लैश लाइट का भी परमिशन ले रहे हैं। चीजें यहाँ पे समझ नहीं आ रही कि आप एक फोन दे रहे हो या फिर बिग बॉस का एक रूम जहां पर आपको लगता तो कि आप आजाद है, पर रियलिटी कुछ और होती है। और यहीं पर एंट्री होती है दूसरे पक्ष की, जो लोग कह रहे हैं कि ये सारे परमिशन तो आप गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अदर फॉरेन कंपनी को भी देते हो। अगर आपकी गवर्नमेंट भी ये परमिशन ले लेगी तो क्या हो जाएगा? मतलब हद है, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी ऐप्स को सारी परमिशन दे दोगे तब डर नहीं लगता, पर सरकारी ऐप आते ही सबको राइट टू प्राइवेसी याद आ गया। बात तो सही है कि हाँ,
ये कंपनियां ये सारे परमिशन लेती है, पर वहां पर ऑप्शनल होता है। अगर यूजर चाहे तो उस ऑप्शन को डिसेबल भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर कोई ऑप्शन था ही नहीं। और वैसे भी हमारे गवर्नमेंट के पास वैसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं कि 140 करोड़ लोगों का डेटा स्टोर करके रख सके। आए दिन तो डेटा लीकेज का न्यूज आते रहता है। 13 करोड़ लोगों का आधार डाटा लीक हुआ। 11 करोड़ किसानों का पीएम साइट से, जो कि गवर्नमेंट का ऑफिशियल साइट है, वहां से डेटा लीक होगी। 2021 से 2023 के बीच में कोविन का डेटा लीक हुआ। हैकर ने तो हद ही पार कर दिया था। टेलीग्राम पर एक बॉट बनाया गया जिसके अंदर किसी भी यूजर का मोबाइल नंबर या आधार नंबर डालने के बाद किसी का भी कोविन डाटा डाउनलोड कर सकता था। और ये डेटा कहां से लीक हुआ, कैसे लीक हुआ, किसी को भी नहीं पता चला। और अभी तक 2018 से लेकर 2023 तक कुल 81 करोड़ इंडियन लोगों का आधार डाटा लीक हो चुका है और ये भी नहीं पता चला कि कौन इसे लीक कर रहा है। पर रियलिटी ये है कि एप्पल ने अगर इसे क्रिटिसाइज नहीं किया होता तो आपका फ़ोन अभी तक ट्रैकेबल बन चुका होता और शायद आपको पता भी नहीं चलता। और यहीं से बड़ी डिबेट शुरू हुई कि अगर दुनिया की सबसे सिक्योर कंपनी भी इसे कंसेंट नहीं दे रही तो यूजर को भी सोचना चाहिए। और एक्सपर्ट बताते हैं कि जब भी कोई गवर्नमेंट किसी ऐप को फोर्सफुली प्री इंस्टॉल करवाते हैं तो सर्विलेंस का रिस्क ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। 2012 में चाइना ने ग्रेट फायरवॉल इंट्रोड्यूस किया। नाम था सेफ्टी का बट काम सर्विलेंस का। और ऐसा ही यूके में हो रहा है, रसिया में हो रहा है और नॉर्थ कोरिया ने तो हद ही कर दिया। वहाँ के फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हैं कि हर 5 मिनट में एक स्क्रीनशॉट लिया जाएगा, उसे एक सीक्रेट फोल्डर में जमा किया जाएगा जिसे ना तो उस फ़ोन का यूजर एक्सेस कर सकता ना ही डिलीट कर सकता। पर इंस्पेक्टर अथॉरिटी चेक करते समय उसे एक्सेस कर सकते हैं। Shot every 5 minutes or so, but the user can't open these files. Only the authorities can. और इसका मेन पर्पस है कि वहाँ का कोई भी पब्लिक फॉरेन कंटेंट को सीक्रेटली कंज्यूम ना करे और कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ ना उठा सके। खैर छोड़िए, वो बात तो कभी और करेंगे किसी और वीडियो में। पर बात यहाँ पे आते हैं कि पब्लिक बैक क्लासेस और टेक कंपनी के प्रेशर के कारण गवर्नमेंट ने इस ऑर्डर को वापस ले लिया। ढेर सारे ऐप्स होते हैं, मैं उस ऐप को भी दबा के मैं डिलीट कर सकता हूं। तो ये लोकतंत्र में पूर्ण हक और अधिकार नागरिक का है सर। मतलब अगर पब्लिक ने रिएक्ट नहीं किया होता तो आपका फोन और हमारा फोन अब तक सीक्रेटली ट्रैकेबल बन चुका होता और शायद पता भी नहीं चलता। मॉरल सिंपल है, टेक्नोलॉजी पावरफुल होती है पर टेक्नोलॉजी ट्रांसपेरेंसी ना हो तो वो पावर का मिसयूज भी हो सकता है। आपका डाटा, आपकी प्राइवेसी कोई फीचर नहीं है, ये एक राइट है। इसलिए हर रूल, हर ऐप, हर पॉलिसी पे सवाल करना हमारा राइट्स है। इस पे आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं।